नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं चेतना और उनके हस्बैंड और हमारा प्यारा सा बेबी, और चेतना से उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आशा आयुर्वेदा का बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ये खुशी दी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमने हर तरीके का ट्रीटमेंट करवाया, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो। इनफैक्ट हमने 2 बार IVF तक भी करवाया, जिसमें भी हमारा रिजल्ट नहीं रहा। 2 IVF भी मेरे फेल हो गए। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैम का रेफरेंस दिया और हम मैम के यहाँ आए। आते ही मैम ने हमें जो एक सेटिस्फेक्शन दिया कि तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा। बस वही चीज़ को हम लेके चलते रहे और जब भी आए मैम का एक बिलीव था। ट्रीटमेंट हमने कराया, सिर्फ 3 महीने का ही ट्रीटमेंट हमने लिया और रिज़ल्ट हम आप सबके सामने है। तो हमारी जर्नी तो बहुत अच्छी रही और हमारी प्रेगनेंसी भी इतनी अच्छी रही कि कहते हैं ना, जो नेचुरल कंसीव की जो पावर है वो IVF वगैरह किसी में भी नहीं है। तो हम बहुत ही थैंकफुल है मैम आपके। जब IVF फेल हुआ था तो कैसा लगा? बहुत, एक तरीके से हम टूट गए थे, क्योंकि IVF की स्टेज पे हम तब पहुंचे थे जब हमें लगता था कि हमारा खुद से तो नेचुरली हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हर तरीके का ट्रीटमेंट लिया था। वो एक हमारी लास्ट होप थी IVF। जब वो भी हमारा फेल हुआ तो एक तरीके से हम टूट ही गए थे। जिसमें कि मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया भी कि आयुर्वेदिक, तो एक तरीके का बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। कितने बड़े से बड़े ट्रीटमेंट से सक्सेस नहीं मिली तो एक आयुर्वेदिक से क्या होगा, लेकिन आयुर्वेदिक में जान है। बस मैं तो यही कहूँगी। मेरा तो बिलीव, अब ब्लाइंड विश्वास, ब्लाइंड क्या, मेरे पास तो प्रूफ है कि विश्वास है कि आयुर्वेदिक ही हर तरीके के इलाज की जड़ है। और मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बच्चा देना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन एफर्ट्स करना हमारे हाथ में होता है। और बहुत जल्दी लोग जो हैं ये बड़ी बड़ी चीज़ IVF और इन चीज़ों में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली जो इनफर्टिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो बेटर है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं आयुर्वेदिक में उसे बहुत अच्छे से मैम डीपली चीज़ों को सॉल्व करती हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें, और यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है। प्रॉब्लम से पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जाता है, तभी आप अपनी उस सिचुएशन में आते हो कि आपकी प्रेगनेंसी अपने आप हो जाती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि प्रेशर न लीजिए। सोसाइटी प्रेशर में कोई भी बड़े बड़े डिसीजन से जाने से पहले आप अपनी बॉडी पे काम किए, और बॉडी के काम करने के लिए आयुर्वेद सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आशा आयुर्वेद। थैंक यू सो मच। मुझे याद है जब ये आए थे और इन्होंने हमें बोला था कि हम 2 IVF करा चुके हैं, तो अभी हमारा टारगेट बेबी नहीं है, वो जब होगा, हमें सिर्फ बॉडी प्रिपरेशन चाहिए, और शायद इसी का रिजल्ट है कि कोई स्ट्रेस नहीं था, रिलैक्स थे, और प्रेगनेंसी हमें बाई प्रोडक्ट में मिली है। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वी लव इट। एंड इसलिए मैं कहना चाहूँगी डायरेक्ट, जस्ट बिकॉज कि आपको प्रेगनेंसी हो नहीं रही है और आपको डॉक्टर से बोला कि सब ठीक है, नहीं हो रहा है, तो आपका शुक्राणु शायद अंडे को फोड़ नहीं पा रहा, रप्चर नहीं कर पा रहा है, या बच्चा चिपक नहीं पा रहा है, तो आप IVF करा लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंगू सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती। और इन्हीं प्रिंसिपल से आशा आयुर्वेदा काम करता है। कई बार हम पेशेंट्स को उनके कंसल्टेशंस के दौरान ये सब चीज़ें समझा नहीं पाते, बट हमारे प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते हैं। और इसी वजह से आशा आयुर्वेदा अपने 3 सेंटर्स पर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में सक्सेसफुली ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। अब जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इस विश्वास के साथ आते हैं कि अगर विश्वास रखेंगे तो चीज़ें जरूर मिलेंगी। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप आयुर्वेद को अपनाएं। आप कहीं पर भी हैं, विश्व के किसी भी कोने में हैं, आप आयुर्वेद को अपनाएं तो आप देखेंगे कि आपकी फर्टिलिटी की खुशी में बहुत जल्दी बदल जाएगी। धन्यवाद।